नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण अध्ययन की। और जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो रहेंगे 30 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे साथियों 30 क्वेश्चन रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सही करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप लोग लगभग 25 तो सही करेंगे ही करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। 25 आप लोग बिल्कुल सही करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, करते हैं सेशन को शुरू क्वेश्चन संख्या 121 नंबर से, ठीक है डियर। क्वेश्चन संख्या 121 नंबर अपना क्या कहता है कि वृक्षों के तने या फिर शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है। जो विशेष जड़ निकल जाती है साथियों कहाँ पर, वृक्षों के तनों में, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, बोलिए साथियों उसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा डियर, आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली, हाँ ऑप्शन संख्या हो जाता है अवस्तंभ जड़, इसको कहा जाता है साथियों, अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं से भी क्या होता है कि भाई एक टहनी टाइप निकल आती है वृक्ष में से, ठीक है, तो उसको अवस्तंभ की संज्ञा दी जाती है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 122 नंबर की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो देखो ऑप्शन आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हैं ही और फास्टली आप लोग आंसर कीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई हम 30 में से 30 बिल्कुल सही कर देंगे, तो जी हाँ आप लोग कर भी सकते हैं। 122 नंबर की बात करेंगे, देखिएगा आंसर हो जाता है पानी नहीं, गुहार ऊंचे पहाड़, ठीक है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 3। आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं 123 नंबर की तरफ कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जेट्रोफा बायोडीजल बिल्कुल सही है, खैरराल रेजिन, बबूल गोंद या फिर चीड़ लीसा। तो देखिएगा आप लोग का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। देखिएगा डियर, यहाँ पर बात करेंगे साथियों बबूल से गोंद, चीड़ से लीसा और खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। लेकिन खैर की बात करेंगे रेजिन से संबंधी ये नहीं है, खैर से साथियों कत्था प्राप्त किया जाता है, ठीक है साथियों, खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो फाइनली देख पा रहे होंगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है ना। बात करेंगे साथियों 124 नंबर की और 125 नंबर की। ध्यान से आंसर करना होगा और थोड़ा सा फास्ट ही चीज़ों को लेके चलेंगे। भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, सेशन को शेयर आप लोग कर दीजिएगा तेजी के साथ। कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अच्छे ढंग से पता है। 124 नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड फूलों की घाटी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, फूलों की घाटी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताइएगा कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है, तो डियर आप लोग का आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग का आंसर लगातार बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है कि क्या हो जाएगा, केरल। केरल में कौन सी केरल में क्या साथियों, साइलेंट वैली है ना। आगे बढ़ते हैं कि अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं साथियों। जिनको प्रकाश नहीं मिलता है, वो कौन रहते हैं, जीव रहते हैं जहां पर उनको प्रकाश नहीं मिलता है, तो उनको क्या कहा जाता है। देखो साथियों उनको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या, अरे भाई उनको कहा जाता है नेक्टन। साथियों जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेंथोस हो जाएगा, बेंथोस इस बार यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्टन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जल की सबसे निचली स्तर यानी कि कीचड़ में रहने वालों को कहा जाता है बेंथोस। जो जल में सबसे नीचे रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, जल में भी कीचड़ में रहते हैं, उनको बेंथोस की संज्ञा दी जाती है। आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 126 नंबर की बात करेंगे और 127 नंबर की। चलिए 126 नंबर की प्यारे साथियों बात कर लेते हैं और 127 नंबर की। जब दो समुदायों को विभाजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती तो उसे क्या कहते हैं।
डियर आप लोग को काफ़ी समय दिया जा रहा है, सोच समझकर आप लोग आंसर यहाँ पर कीजिएगा। बस ध्यान रहे गलती आप लोग ना करें, ठीक है। ध्यान रहे कि डियर आप लोग गलती ना करें। 126 नंबर की बात करेंगे, एज प्रभाव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। साथियों क्या हो जाएगा, एज प्रभाव राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो ही जाता है। भली भांति आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। आगे प्यारे साथियों देखिएगा, बात करेंगे 127 नंबर की। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है ही, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं साथियों, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस की बात आप लोगों से पूछी गई है, तो साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग का आंसर क्या रहना चाहिए भाई। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 10 जून की बात करेंगे तो विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। तो फाइनली आप लोग देख चुके हैं, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या अपना 2। और बात करेंगे साथियों 128 नंबर की और 129 नंबर की। चलिए, बिल्कुल अच्छे वे में आंसर करना है भाई, और आशा करते हैं आप लोग 30/30 भी करेंगे। बहुत सारे साथी, पक्की बात है ये। तो भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर, फिर चीन सागर। देखो, चीन सागर खत्म कर दीजिएगा और लाल सागर भी आप लोग यहाँ पर खत्म कर दीजिएगा। या तो ए होगा या फिर बी हो जाएगा। बी मतलब कि सारगैसो सागर। तो बिल्कुल क्लियर आप लोग का आंसर आ रहा है लगातार बहुत बेस्ट तरीके से। सारगैसो सागर राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। और ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में डियर स्थित है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको सारगैसो क्यों कहा जाता है कि सारगैसो नामक पौधे की अधिकता के कारण इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है, बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है साथियों कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान की अपन बात करेंगे तो साथियों ये है कहाँ पे, चलो बताओ। तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान साथियों बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पर साथियों, बरेली के इज्जत नगर में साथियों यह स्थित है। और यहाँ पक्षियों के विकास और वृद्धि संबंधी शोध और अनुसंधान भी डियर किए जाते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर साथियों, देहरादून में ही है। आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या डियर 130 नंबर की। अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में आंसर आप लोग कीजिएगा कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बिल्कुल गलत है ना। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, फिर बंजर हो जाती है। भाई क्या हो जाता है साथियों, बंजर ही बन जाती है, उपजाऊ तो रहने की नहीं है। क्या हो जाती है साथियों, बंजर बन जाती है, ठीक है। क्योंकि इससे जो ना मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी फसल आप लोग बोते हैं तो साथियों वो अच्छी से नहीं हो पाती, क्योंकि साथियों एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार उगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाती है साथियों, वह बंजर हो जाती है। 130 नंबर की बात करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है। आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं 131 नंबर की तरफ। जी, सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट से तेजी के साथ लाइक आप लोग कर दीजिएगा। वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय किसमें व्यक्त किया जाता है। अंश प्रति मिलियन में, अंश प्रति विलियन में, अंश प्रति ट्रिलियन में, फिर किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में। चलिए, तो देखिएगा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय अंश प्रति मिलियन में, अंश प्रति मिलियन यानी कि ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1, ठीक है क्या। हाँ, तो जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 132 नंबर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है साथियों। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं जिससे आप लोग को आसानी हो क्वेश्चन को देखने में। कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं
तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। या फिर पक्षियों के दो नेत्र आंखें होती हैं। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से बताओ डियर, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो डियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो ये आंसर हो जाता है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाता है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। ठीक है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। मेन कारण डियर इसका यही है। ठीक है, चलो आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 133 नंबर की तरफ कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जाली का। साथियों बिल्कुल, डिजाइन को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से साथियों? सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। हम देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि रोजाना अपने साथ ज्वाइन करते हैं। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या साथियों, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत में गिद्धों की कमी, साथियों भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक प्रमुख कारण प्यारे साथियों क्या है? हाँ, तो भाई एक है दर्द निवारक दवा। जानवरों को दर्द निवारक देना है, यानी कि पशुओं को दर्द निवारक के रूप में ड्राइक्लोफेन ओडी दी जाती थी। ठीक है, जिससे क्या हो गया साथियों, जब पशु खत्म हो जाते थे यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती थी पशुओं की, तो उनको घेर आते थे तालाब वगैरह के समीप। ठीक है, तालाब नदी के समीप घेर आते थे पशुओं को, तो उनके मांस को कौन खाता था? गिद्ध वगैरह खा लेते थे, और गिद्ध वगैरह खाने के कारण उनकी मृत्यु होती चली गई, यानी कि वह बीमार होते चले गए, उसके बाद मृत्यु होती चली गई। तो मेन कारण डियर यही है, जानवरों को दर्द निवारक दवा। और दवा की बात करते हैं डाइक्लोफेन। डाइक्लोफेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, चलिए आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 135 नंबर की और 136 नंबर की बात करते हैं। 135 एंड 136 136 नंबर की बात करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? प्यारे साथियों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, गजब आंसर आप लोगों का आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, और यह भित्ति प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। यह मूंगों द्वारा निर्मित एक चट्टान है। साथियों क्या है? ये चट्टान है, ये ध्यान रखना। ये साथियों क्या है? ये एक चट्टान है। चलिए बात करेंगे 136 नंबर की। वायुमंडल में हवा में लटके तरल या ठोस कणों को क्या कहा जाता है? साथियों जो वायुमंडल में लटके होते हैं, ठोस या फिर तरल कण होते हैं, तो उनको क्या संज्ञा दी जाती है? एरोसोल कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? एरोसोल की संज्ञा इनको दी जाती है। अच्छे ढंग से दे दीजिएगा। और ये पता क्या होते हैं? ये होते हैं बिल्कुल सूक्ष्म मतलब अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा देख सकते हैं डियर? इनको सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। हमारी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 137 नंबर की तरफ और 138 नंबर की तरफ। 137 नंबर क्या कहता है कि आप किसी चुनाव में वोट तभी दे सकते हैं जब आपकी आयु कम से कम डैश हो। कितनी वर्ष हो? कम से कम 18 वर्ष हो। कितनी हो साथियों? कम से कम 18 वर्ष हो, तभी तो आप लोग चुनाव में जो है ना अपना वोट देने का अधिकार रखते हैं, है ना। तो फाइनली आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2। बिल्कुल परफेक्ट सभी साथियों का आंसर यहाँ पर आ रहा है लगातार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमटेका किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है और सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बात करेंगे भीमटेका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 138 नंबर की बात करेंगे। देखो, भीमटेका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है साथियों। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमटेका यह प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये है कहाँ पर, तो डियर आप लोग को बताना चाहेंगे ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। और यहाँ चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पुराने जमाने के साक्ष्य थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमटेका। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 139 नंबर की तरफ। सच में बहुत ही गजब क्वेश्चन है सभी के सभी। तो प्लीज जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार हमें कहना पड़ता है। और लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, है ना। चलिए तो देखिएगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखो। कंचनजंगा सिक्किम, सिमलीपाल ओडिशा, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, पीलीभीत उत्तराखंड। देखिएगा साथियों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य यह साथियों कहाँ पर है, उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पर है साथियों, ये है यूपी में। कहाँ पर साथियों, ये है यूपी में। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। जबकि बात करते हैं कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिमलीपाल ओडिशा राइट नाउ, और पिन वैली हिमाचल प्रदेश सभी के सभी सही हैं। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस बार हमारा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 140 नंबर की तरफ। देखो डियर 140 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया, हम माउंट एवरेस्ट के बारे में डियर आप लोगों से पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है, गलत हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। तो यही तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम ऑप्शन को देख रहे थे। जबकि यह भारत का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है, गलत हो जाएगा। यह तिब्बत का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है, गलत हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पर हमारा डियर राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ओनली बी। ठीक है डियर, ओनली बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। क्लियर है क्या, हाँ तो जी हाँ बिल्कुल ही क्लियर है। आगे अपन बढ़ते हैं डियर, आगे अपन बढ़ते हैं 141 नंबर की तरफ। देखिएगा डियर, हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चनों को। हमारे पास मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो भाई खींच के चलिए, एक बार खींच दीजिएगा मीटर, इसका मतलब सेशन को एक बार शेयर आप लोग कर दीजिएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बात करेंगे जब अपन 141 नंबर की। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य पारंपरिक रूप से क्या हो जाता है साथियों, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन आंसर आप लोगों ने किया है सभी साथियों ने, धन्यवाद अगेन एंड अगेन। चलिए आगे देखो डियर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 142 नंबर की अपन बात करते हैं। चलिए 142 नंबर की प्यारे साथियों बात कर लेते हैं कि विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, चैपरेल, फजेंडा, मैक्सवीसिविर, सेल्वोस। तो मुझे पता है बहुत सारे साथी इसका बताने वाले होंगे, सेल्वोस होगा डियर। सेल्वोस तो यहाँ पर नहीं होगा, बेबुनियाद है। लेकिन विषुवतीय वनों को ब्राजील में सेल्वोस, एक मिनट माफी चाहेंगे, इसके लिए माफी चाहेंगे। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, विषुवतीय वनों को ब्राजील में सेल्वोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर हो जाता है।
और ब्राजील में कहवा के बागवानों को, ठीक है, कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता था। कहवा कहवा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैं इसी को कहने वाला था आप लोगों से कि भाई फजेंडा को आप लोग नहीं लगाएंगे, यह मैं कहने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, सवाल सही आंसर होगा। फजेंडा किसको कहा जाता था साथियों? कहवा को, कहवा को। और ये कहाँ पर पाए जाते थे? ब्राजील में, ब्राजील के शहर में पाए जाते थे साथियों ये, ठीक है। कहवा के बागवानों को फजेंडा कहा जाता था, ठीक है, कहवा। चलिए आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 143 नंबर की डियर बात कर लेते हैं। 143 नंबर है कि आदम का पुल यानी कि आदम्स ब्रिज, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? किन दो देशों के मध्य स्थित है आदम ब्रिज? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच साथियों यह स्थित है आदम ब्रिज, ठीक है, क्लियर होगी बात। और ऐसा माना जाता है कि यह भगवान राम से निर्मित करवाया गया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक नल व नील नाम के दो वानर थे, उन्हीं के द्वारा जो पत्थर गिरे जाते थे किसमें? पानी में, तो वह तैरते थे। तो पत्थर पर राम राम लिख करके उन्होंने पुल बनाया था, तब जाकर लंका पर चढ़ाई करी थी। आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता चल गया होगा, ठीक है। तो वही वाला साथियों ये पुल है, कौन सा? आदम का पुल। आगे प्यारे साथियों बात करेंगे 144 नंबर की, अपन बात कर लेते हैं। चलो जूम कम करें क्या? चलो जूम कम नहीं करते हैं, बाकी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। चलिए तो बात करेंगे 144 नंबर की। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? बोलिए। तो वर्षा जल चक्र, वाष्प उत्सर्जन या फिर संघनन साथियों उसको कहा जाता है साथियों, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने और फिर से जल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। समझ रहे बात को? क्या कहा जाता है साथियों? जल चक्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं साथियों 145 नंबर की तरफ। लास्ट हमारे पास डियर कितने क्वेश्चन बचे हैं? लास्ट हमारे पास यानी कि पांच क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं डियर। कितने क्वेश्चन बचे हैं? ओनली 5 क्वेश्चन हमारे पास और यहाँ पे बचे हैं। बात करेंगे 145 नंबर की, ध्यान से देखो कि बच्चों के द्वारा सब्जी एवं फल बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। जिनके भीतर बीज होते हैं वह ऑप्शन आप लोग को चूज करना होगा। आलू में बीज नहीं होते, टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में बीज होते हैं, चीकू में बीज होते हैं, भिंडी में बीज होते हैं, करेला बीज होते हैं, ठीक है, प्याज में बीज नहीं होते और खीरे में बीज होते हैं। तो आलू और प्याज को आप लोग खत्म कर दीजिएगा, ठीक है, आलू और आप लोग प्याज को खत्म कर दीजिएगा। तो देखिए हो जाएगा आंसर हमारा क्या? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला। आलू तो यहाँ पर नहीं होगा, आलू का कोई लेना देना नहीं। प्याज में भी साथियों क्या होता है? बीज नहीं होते हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2 कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा, ठीक है। चलिए राइट नाउ ऑप्शन संख्या 2 हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे डियर अपन बढ़ते हैं, देखो 146 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो देखिएगा साथियों 146 नंबर की अपन बात कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया 146 नंबर में आप लोगों से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन संख्या 146 नंबर की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए 146 नंबर की बात करते हैं। देखिएगा इन दो ही ऑप्शनों में आपका आंसर छिपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखिएगा डियर, जो सही आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, ठीक। चलिए
आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है, ऑप्शन हमारे पास काफ़ी थे लेकिन मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि आप लोग उसी में से कर सकते थे बहुत अच्छे ढंग से आंसर। चलिए बात करेंगे 147 नंबर की डियर कि क्या पूछा गया 147 नंबर में आप लोगों से कि सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है तो एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, फिर साक्षात्कार। तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा? जांच सूची तो रहेगा, है कि नहीं? अरे डियर जांच सूची रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ऑप्शन संख्या 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। बात करेंगे साथियों 148 नंबर की। चलो क्या कहते हैं साथियों 148 नंबर में, ध्यान से देखो कि मान लीजिए सपोज आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश एक उदाहरण है। इस प्रकार का प्रश्न डैश एक उदाहरण है। चलो देखते हैं। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। भाई बात करेंगे, देखो साथियों यहाँ पे 148 नंबर की आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4 कि उच्च स्तरीय अपसारी। तो फाइनली जो साथी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए डियर आगे अपन बढ़ते हैं। देखो डियर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 149 नंबर की बात करेंगे कि एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है, क्योंकि गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहना, गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे हमारा है ऑप्शन संख्या 2 है कि गृह कार्य से बच्चों की प्रगति की जांच की जा सकेगी। छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है। गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। तो जी हाँ, इसी ऑप्शन को यहाँ पर हम देख रहे थे और यही हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, चलिए और डियर ये रहेगा आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जी हाँ, आज के सेशन का डियर ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्रॉपर वे में आप लोग आंसर कीजिएगा कि क्वेश्चन संख्या 150 नंबर की डियर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो फाइनली देखो आंसर आप लोग क्या यहाँ पर बोल रहे हैं। देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4 की इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, वो अधिगम की विशेषता यह बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4। और डियर आशा करते हैं सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे साथियों का 25+ स्कोर भी होगा 100%। पक्की बात है क्या? बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है यानी कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या और बहुत सारे साथियों का भला हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी यही मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है डियर, तो ख्याल रखिएगा अपना डियर। और साथियों 17,000 वैकेंसी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 17,000 वैकेंसी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 97K। ठीक है, 97,000 हमें चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बिल्कुल, ये चीज़ पक्की बात है। तो लगे रहिएगा, पढ़ाई भी करते रहिएगा साथियों, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए तो ख्याल रखिएगा अपना और मिलते हैं डियर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।